दिया है, मैसेज मिल गया था, करके आए। पहले वाले में कुछ बाकी है क्या क्वेश्चंस? लास्ट करके आए तुम लोग? हाँ पूछ लो फिर वो पहले। फोर्टी के बाद दोनों कौन से हैं? 52। Electron will fail to strike the upper plate if P is greater than 2 mv upon E v naught square power half. यहाँ से इसको हम लोगों ने रिलीज किया इस केस पे, ये पॉजिटिव प्लेट है हमारी, ये नेगेटिव प्लेट है, और पोटेंशियल डिफरेंस इसका V है और ये डिस्टेंस हमें D दे रही है। Electron will fail to strike the upper plate if T is greater than this. कब होगा बताओ? ऑलमोस्ट रेस्ट पे मान सकते हो, हल्की सी स्पीड है इसके पास। पहले हम लोग ये निकाल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचेगा इस पॉइंट के आसपास तो इसकी स्पीड क्या होगी वो निकाल रहे हैं। और कैसे निकाल सकते हैं? पहले फोर्स से एक्सेलरेशन और पोटेंशियल डिफरेंस अपन को पता है, इसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो पता है अपन को। यहाँ पर जो इसको एनर्जी मिलेगी वो क्या बनेगी, Q इंटू डेल्टा V की बनेगी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो E इंटू वी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाफ mv स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ये बात समझे कैसे लिखा मैंने? यहाँ से V कितना आएगा, इसकी स्पीड कितनी आएगी बोलो? 2ev अपॉन m, इसका रूट बन जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ये हमारे पास इसकी स्पीड है। अब अगर ये फेल टू स्ट्राइक हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पर पहुंचेगा तो ये ऐसे घूम चुका है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो इसकी रेडियस होगी इस केस में वो क्या बनेगी हमारे पास, क्या रेडियस b के बराबर मान सकते हैं इस केस में? ये ऐसे जा रहा है इस केस में तो ये इसकी रेडियस ही रहेगी, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेडियस क्या बन रही है हमारे पास इसकी, d के बराबर बन रही है। अब रेडियस क्या लिखते हैं हम लोग? हाँ ये उस साइड में नहीं लिखना होगा, उस तरफ करा लो, एक ही बात है। या तो उस तरफ होगा या फिर उस तरफ होगा, एक ही बात है ना। रेडियस क्या लिखेंगे हम लोग, mv अपॉन qb इज इक्वल टू d, और v कितना हमारे पास इस केस में
√2 EV/m है, ये वैल्यू पुट करो, देखो कितना आ रहा है यहाँ से। अपॉन m इज इक्वल टू d, तो यहाँ से d बन जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 2, ये e स्क्वायर, तो एक e कैंसिल हो जाएगा इस केस में, ये b स्क्वायर बन जाएगा, ये m स्क्वायर का m बच जाएगा और ये b बच जाएगा। ये आंसर है क्या इसका? पीछे नहीं करेगा, प्रूफ करने को बोला है, यही प्रूफ करने को बोला क्या? हाँ, तो हम लोगों ने देखो स्पीड कौन सी ली इस केस में, रेडियस में यहाँ वाली स्पीड ले ली। ऐसा क्यों लिया मैंने यहाँ पर? क्योंकि तो देखो यहाँ पर स्पीड क्या है इसकी, यहाँ पर तो जीरो होगा, तो इसकी रेडियस क्या रहेगी, ऑलमोस्ट जीरो रहेगी। तो जो मैक्सिमम रेडियस बन सकती है वो ले ली मैंने यहाँ पर। मैक्सिमम रेडियस कब बनेगी, जब इस स्पीड में क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम स्पीड कब बनेगी, जब ये पार्टिकल ऑलमोस्ट यहाँ पर पहुँच चुका है। ठीक है, उस हिसाब से मैंने रेडियस ले ली इस केस में यहाँ पर। तो अगर इस पे भी क्या हो रहा है, इससे कोलाइड नहीं कर रहा है, तो इससे पहले भी कोलाइड नहीं करेगा, ऐसा हो सकते हैं हम लोग। क्या क्या हो चुका है तुम्हारे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, मैग्नेटिज्म और आर्ट मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर, और अभी तक EMI इमोशनल EMI। मोस्टली लास्ट टेस्ट में क्या हुआ था? कैपेसिटर और करंट। कैपेसिटर और करंट आया था, तो हाँ ये मैग्नेटिज्म डाल रहे हैं, तो इसका करंट भी आया। करंट नहीं, करंट तो हो चुका ना टेस्ट उसका। अच्छा फिर ठीक है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स कौन से? वो अभी होगा ना, इसके बाद अभी होगा, और कौन सा नहीं होगा? अमीटर वोल्टमीटर हो गए ना। नेक्स्ट वाला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 58। क्या है देखो, एक स्क्वायर बॉल दे रखी है अपन को यहाँ पर, इसका मास m है, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है अपन को, पैरेलल टू h, टोटल मास ऑफ द कॉइल इज m, व्हाट शुड बी द मीन वैल्यू ऑफ b फॉर व्हिच द कॉइल विल स्टार्ट टिपिंग ओवर। बताओ। समझे क्या? मतलब कि जैसे ये कॉइल है तो इस तरह से नहीं, ऊपर उठने वाली है, ऐसे कॉइल मान लो यहाँ पे रखी हुई है, ये ऐसे उठने वाली है, तो उसके लिए b की वैल्यू क्या हो अपन को निकालना है। अब इसका वेट किस तरफ है, इस तरफ है, और b इस तरफ मान लो इस केस में, तो डॉट किस तरफ आएगा इसके ऊपर, करंट इसमें ऐसे मान लो, तो इसका एरिया इस तरफ है, b इस तरफ है, किस तरफ आएगा बोलो?
टॉर्क किस तरफ आएगा? ऊपर की तरफ। टॉर्क कैसे निकालते हैं? पहली बात तो एक कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड पर रखा हुआ है, टॉर्क कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला m क्रॉस v। m किस तरफ है? इसका ऊपर की तरफ है, v इस तरफ है। m क्रॉस v किस तरफ आएगा? सर बी सर माइनस के अंदर की तरफ इस तरफ आएगा, समझ सकते हैं हम लोग। तो मान लिया एक्सिस कौन सी बन रही है इस केस में? ये ऐसी बन रही है, ठीक है। m को mg को अंदर की तरफ मान लो इस केस में। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरफ है, ठीक है, और इसका करंट ऐसे मान लो। तो हमारा a किस तरफ रहेगा? a इस तरफ रहेगा। म्यू क्रॉस b करेंगे तो किस तरफ आएगा? टॉर्क हमारा ऊपर की तरफ आएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। इस केस में ऊपर की तरफ आ जाएगा, m क्रॉस b ऊपर की तरफ बन जाएगा। तो एक्सिस कौन सी बन रही है हमारी? ऊपर की तरफ बन रही है, ठीक है। तो कैसे घुमाएंगे इसको? यहाँ पर ये घुमाएंगे कैसे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एक्सिस ऐसे मतलब ऐसे घूम रही है बॉडी, ठीक है। तो किसके अबाउट ये टिप कर सकती है इस पॉइंट पे? यहाँ पर एक्सिस कौन सी बनेगी हमारी? इस बॉडी घूम सकती है। नहीं, कैसे घूमेगी? एज कौन सी बनेगी जिस पर घूम सकती है? नहीं है ना, इसको होगा लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट? या ये कौन सी? देखो ये कॉइल है हमारे पास, इसका m इस तरफ है, b इस तरफ है। तो डॉट किस तरफ बन रहा है हमारा? अंदर की तरफ बन रहा है इसका, m क्रॉस b अंदर की तरफ बन रहा है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो एक्सिस कौन सी हो सकती है हमारी? एक्सिस इस तरफ रहेगी। अब इस तरफ एक्सिस कौन सी हो सकती है हमारी? ये वाली या फिर ये वाली बनेगी। तो नहीं बनेगी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो किसके बाद घूम सकती है? इसके बाद घूम सकती है, इसके बाद घूम सकती है, इसके बाद घूम सकती है। लेकिन mg का डॉट किस तरफ आ रहा है इस केस में? mg का डॉट किस तरफ है इस केस में? नीचे की तरफ है, ठीक है। अब अगर एक्सिस हम कैसे घुमाने इसको? यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमाना है। तो केस क्या इस पर घूम सकती है क्या इस केस में? क्या इस पॉइंट पर घूम सकती है इस केस में? यहाँ पर क्या ऐसा पॉसिबल है? कैसा पॉसिबल है इस केस में कि क्लॉकवाइज घूम सके इस पॉइंट के अबाउट? क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? कैसे घूमेगी? ऐसे नीचे तो जमीन है ना, कैसे घूम सकती है? तो कौन सी सकती है एक्सिस हमारी? ये वाली बनेगी जिसके बाद क्लॉकवाइज घूम सकती है। क्लॉकवाइज कैसे घूमेगी इस केस में? ऐसे घूम जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो इसके बाद ये ऊपर उठ सकती है। ऊपर कब उठेगी इस केस में? राइट मोस्ट। हाँ, जब एक्सिस कौन सी हो हमारी? ये वाली हो। अब इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास इस केस में? जो m क्रॉस b है वो तो कैसे घुमाना चाह रहा है इसको? यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन mg की तरफ घुमाना चाह रहा है इसको, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो अगर जो हमारा टॉर्क है m क्रॉस b का वो mg के टॉर्क से बड़ा बन गया तो क्या होगा? एक बॉडी जो है इस तरफ घूम जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ये बात समझिए क्या? तो जो टॉर्क है mg का, लेकिन जो हमारा टॉर्क है इस केस में म्यू क्रॉस b का, अगर वो इससे बड़ा हो गया टॉर्क ऑफ mg से, तो बॉडी क्या होगी इस केस में? इस एज के अबाउट घूम जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके लिए कंडीशन लिख दो यहाँ पर। ये क्या टॉर्क लिखेंगे? ये वाला बोलो क्या बनेगा इस केस में हमारे पास? m क्रॉस b बनेगा, mb sin 90 बन जाएगा इस केस में। और mg का टॉर्क क्या लिखेंगे बोलो इस केस में? mg इंटू क्या लिखेंगे बोलो? डिस्टेंस क्या लिखेंगे? एक्सिस कौन सी हमारी? ये है। mg कहाँ पे लग रहा है इसका? यहाँ पे लग रहा है। तो डिस्टेंस कितनी बनेगी इसकी? आधी बनेगी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। l/2 बनेगी, mg इंटू l/2। वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं क्या हमको इसके अंदर? n दे रखे हैं, करंट i, एरिया l² बन जाएगा इसका, इंटू b इंटू साइन 91 बन जाएगा, इंटू mg इंटू l/2। निकालना क्या हमको? b निकालना। तो b की वैल्यू क्या बन जाएगी इसके? देखो यहाँ पर mg इंटू 2 टाइम्स ni, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझे क्या?
सर ये जो एमजी है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इस फिगर के अकॉर्डिंग, हाँ तो सर इसका टॉर्क एक बार आपको बता दीजिए ना। हाँ अभी ये ऐसे रख रहा हूँ इस केस में, एमजी का टॉप किस तरफ लग रहा है इस पॉइंट के अबाउट, एमजी किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, तो ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, और इस पॉइंट के अबाउट निकाले तो ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब जो म्यू क्रॉस बी का टॉप आराम से आ रहा है वो कैसे घुमाएगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे घुमाएगा, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट कैसे घुमा सकता है, सॉरी इस पॉइंट पर कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, और इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो अगर पहले ये कंसीडर करते हैं हम लोग, तो एमजी कैसे घुमा रहा है इसको, ऐसे घुमा रहा है एमजी, और वो कैसे घुमा रहा है म्यू क्रॉस बी, वो भी ऐसे घुमा रहा है, लेकिन नीचे तो क्या हमारे पास सरफेस है, तो ये ऐसे घूम नहीं सकता इस केस में, इस पॉइंट के अबाउट, तो ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अगर इस पॉइंट को कंसीडर करें हम लोग, एमजी कैसे घुमा रहा है इसको, यहाँ पर ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है एमजी, तो और म्यू क्रॉस बी कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएगा। तो अगर ये वाला टॉप जो है हमारा म्यू क्रॉस बी का, वो एमजी के टॉप से बड़ा हो गया, तो ये बॉडी क्या हो सकती है, इस पॉइंट के अबाउट घूम सकती है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, इस एज के अबाउट, तो वो कंडीशन है बस, ठीक है। नेक्स्ट 61 ये सारे याद कर लो, इसमें तो प्रूफ नहीं करने अपन को, याद कर लो इनको बस, ठीक है। कि जो रेशियो होता है इनका Q/2 M/L होता है, ठीक है, प्रूफ नहीं पूछेगा हमसे, सबके लिए सेम रहेगा, चाहे किसी भी टाइप की बॉडी हो सबके लिए सेम रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट बोलो कौन सा है, हाँ सर, एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन किसका बोल रहे हो, न्यूटन मीटर इनवर्स और एम्पियर इनवर्स फर्स्ट पार्ट। हाँ सिक्स्थ का भी कौन सा बोल रहे हो, 8th डायरेक्शन क्वेश्चन क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट से डिस्कस करते हैं हम लोग, कर क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव तुम लोग एक्सरसाइज करेंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 6 का भी uniform magnetic field P pointing vertically upwards. क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम लोग। ये हमारे पास एक वायर है जिसकी रेडियस r है इस केस में, और उसमें जो करंट है वो ऐसे फ्लो हो रही है इस तरफ, राइट। एक मैग्नेटिक फील्ड और है हमारे पास जो कि ऊपर की तरफ है जिसकी वैल्यू b है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है हमसे, एट व्हाट पॉइंट्स विल द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हैव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमको फाइंड करना है। कहाँ पे होगा बताओ, मैक्सिमम वायर के लेफ्ट साइड में होगा, वायर के लेफ्ट साइड में होगा, उसकी
जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ हमारा, जो पहले वाला है वो तो किस तरफ है, एक तो वो तो कांस्टेंट हमारे पास इस तरफ है, एक इसका भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, और वो किस तरफ बनेगा उसकी डायरेक्शन हमारा डिफरेंट रहेगी। ये वायर ऐसे है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे ऐसे रहेगा ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अब जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, जस्ट वायर के साथ, जस्ट वायर के सरफेस पे से बोल सकते हैं हम लोग। तो सरफेस पे इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैक्सिमम होगा। हमें क्या करना है, दो वेक्टर को ऐड करना है, एक तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, एक इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का क्या करना है, अपन को मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम कब आएगा, जब एंगल कितना होगा इनके बीच में, 0। एंगल 0 कब बनेगा, जब इसका मैग्नेटिक फील्ड भी किस तरफ हो, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कब बनेगा, इस पॉइंट पे बनेगा ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ, दोनों ऐड होंगे तो मैक्सिमम मिल जाएगा ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। और वो पॉइंट कौन सा है, ऐसे सरफेस पे है ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम कितना बन रहा है हमारे पास इस केस में, b प्लस इसका मैक्सिमम कितना बनेगा, v0 i अपॉन 2r ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। 2 पाई ठीक है। सेकंड क्या पूछा है, मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा वो अपन को फाइंड करना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड पूछा है हमसे मिनिमम, तो मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना बन सकता है बोलो इसका। जब वो पॉइंट बहुत दूर हो वायर से, तो मिनिमम कैसे बनेगा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए। मैग्नीट्यूड वाइज पूछा है हमसे। इसके अपोजिट में लगेगी, इसके बराबर नहीं है। हाँ न्यू माइनस v0 i अपॉन 2 पाई। ऐसे समझो, मान लो कुछ एग्जांपल लो, मान लो मेरे पास b कितना है 6 है, और जो ये वैल्यू है वो कितनी है 4 है। ठीक है, अब इनका मैक्सिमम कितना आएगा हमारे पास, और मिनिमम कितना आ सकता है, मिनिमम कब आएगा इस केस में, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। तो b हमारे पास इस तरफ है, इसको किस तरफ रखना पड़ेगा अपन को, उल्टा रखना पड़ेगा। उल्टा कब बनेगा, ये नीचे की तरफ, नीचे की तरफ बनेगा ऐसे बोल सकते हैं। जब वायर के किस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये मिनिमम बनेगा। उसके लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, कि जो ये b है वो इससे बड़ा होना चाहिए। तो अगर b जो है इस केस में v0 i अपॉन 2 पाई r से बड़ा है, तो हमारे पास मिनिमम कितना बनेगा इस केस में, तो मिनिमम बन जाएगा हमारे पास b माइनस v0 i अपॉन 2 पाई r ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा, अगर ये इससे बड़ा नहीं हो तो क्या होगा, अगर इससे लेस है, मान लो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू मान लो 5 है, और ये जो वैल्यू हमारे पास 6 7 ऐसा कुछ है, तो अब मिनिमम कितना बनेगा इस केस में, नहीं मैग्नीट्यूड पूछा हमसे। देखो ये चीज़ क्या है हमारे पास, ये चीज़ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, हाँ उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। उसकी वैल्यू तो क्या हो सकती है इस केस में, 0 भी पॉसिबल है ना, 0 का पॉसिबल होगी जब बहुत दूर चले जाए हम लोग, क्या उसके बीच में पॉसिबल है। तो जो इसकी वैल्यू है यहाँ पर इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड की, वो कौन कौन सी पॉसिबल है हमारे पास, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम कितनी है इसकी यहाँ पर 0। तो ये वैल्यू 0 से 6 के बीच में कुछ भी हो सकती है, ये भी 0 से 4 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब मिनिमम निकालेंगे हम लोग, तो मिनिमम कितना बनेगा इसका यहाँ पर 6 माइनस 0 तो 6 बन जाएगा, 6 माइनस 4 2 बनेगा। तो मिनिमम कैसे मिल रहा है अपन को, इस केस मिनिमम कैसे मिलेगा अपन को, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड के हिसाब से कितना मिनिमम बन सकता है हमारा, 1 क्यों, 0 बनेगा ना। ये 5 अगर इसको भी 5 ले ले हम लोग, तो 5 माइनस 5 क्या बन जाएगा 0, क्या 0 से लेस पॉसिबल है, मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूँ। -1 है लेकिन डायरेक्शन उसकी उल्टी है, हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड कम से कम कितना हो सकता है इसका यहाँ पर 0 हो सकता है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो अगर b जो है वो लेस एंड इक्वल है किससे, v0 i अपॉन 2 पाई r, मतलब जो इसका मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड उससे लेस या फिर बराबर है, तो हमारा b मिनिमम कितना बनेगा इस केस में 0 बन जाएगा। समझे क्या, और वो पॉइंट कौन सा होगा हमारे पास इस केस में, वो पॉइंट कौन सा होगा जहां पर ये ऐसा पॉसिबल है, इस केस में तो कौन सा पॉइंट लिया हम लोगों ने, सरफेस वाला पॉइंट लिया। इस केस में पॉइंट कौन सा बनेगा,
या बाहर? एक्सिस पे नहीं। इस केस में अंदर भी बन सकता है पॉइंट और बाहर भी बन सकता है। अगर इसका हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करें तो वैसे मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कैसा बनता है हमारे लिए? याद है क्या ग्राफ? कुछ ऐसा बनता है क्या? ऐसा और फिर ऐसा ऐसा बनता है। यहाँ पर इसके सरफेस पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो इसका मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी है? 5 है। हमको इसके वैल्यू पे क्या चाहिए? इस केस में यहाँ पर 5 चाहिए। ठीक है, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6 है। समझ सकते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू 6 है, हमको 5 चाहिए। 5 कहाँ मिल सकता है अपन को? यहाँ पर भी मिल सकता है और यहाँ पर भी मिल सकता है। मतलब वायर के इनसाइड भी मिल सकता है और आउटसाइड भी मिल सकता है। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो 2 पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस केस में? 5 और 5 होगा। तो ये 5 और ये 5 आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो नेट क्या बनेगा हमारा? 0 बन जाएगा। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ये वायर है ना हमारे पास, इस केस में इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। बाहर की तरफ बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। अब जो मैग्नेटिक फील्ड ये वाला है वो किस तरफ है? वो ऊपर की तरफ है। तो अगर ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये भी 5 है, ये भी यहाँ पे इस पॉइंट पे 5 मान लेते हैं। तो 5 और 5 एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, नेट कितना जाएंगे इसका? 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी हमारे पास इस केस में? 5 है। बाहर के लिए 5 कैसे लिखेंगे हम लोग? कि म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। ये रेडियस नहीं बनेगी इसकी यहाँ पर, इसको x बोल देते हैं यहाँ पर। इसको हम लोग कितना बन रहा है हमारे पास? इस b के बराबर बन रहा है। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो क्या होगा? उसकी वैल्यू 5 बन जाएगी। तो x निकाल सकते हैं यहाँ से हम लोग, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई v। इन पॉइंट्स पे क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा 5 के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट वहाँ पे 0 बन जाएगा। इनसाइड में निकाल सकते हैं हम लोग पॉइंट। इनसाइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिपोर्ट कर दो यहाँ पर, वहाँ से अपन को फिर से पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा बोल रहे हो? 8th। Long vertical wire carrying a current of 10 ampere in the upward direction is placed in the region where horizontal magnetic field of magnetic magnitude exists. From south to north, find the point where the resultant magnetic field is 0. Resultant 0 कहाँ पे बनेगा बताओ? इसमें horizontal magnetic field of magnitude this much exists from south to north. तो इसका contradictory हो गई। कैसे? So south to north ऐसे जा रही है। ये साउथ टू नॉर्थ नहीं होता, ये वर्टिकल होता है। हाँ ठीक है। ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ ऐसा होता है। Yes. ठीक है, हाँ।
नेक्स्ट 9th में क्या है बोलो? कौन सा? एक भी नहीं हुआ। सर जी एक ही कारण इसका आंसर सिर्फ 10 टू द माइनस 4 आ रहा है। A3 का ना? एक में करंट कैसे है? क्रॉस में है, एक में डॉट में है, और पॉइंट कहाँ पे है? एकदम बीच में है। ये क्रॉस है, ये डॉट है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा बोलो? इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना इसका मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे इस टाइप। इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? बाहर की तरफ है तो ये ऐसे बनता जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, तो ये ऐसे बनता जाएगा, यहाँ पर ये ऐड होता है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनता है सर्कल के फॉर्म में। तो इस एकदम बी वाले पॉइंट पे इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? नीचे की तरफ है। इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा है? नीचे की तरफ। नेट क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो बी नेट क्या हो जाएगा मेरे पास इस केस में? V1 प्लस V2 मिल जाएगा। दोनों सेम ही है, दोनों करंट भी सेम है, डिस्टेंस भी वाली सेम है, 2 टाइम्स इसको b कर लो। आंसर नहीं आ रहा इसका। और कौन सा पॉइंट है? बाकी हो गए सारे, ठीक है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं हम लोग। एक वायर है हमारे पास, इसका x पार्ट लिया हम लोगों ने यहाँ पर इस केस में, ठीक है। इसमें करंट I फ्लो हो रही है। अब एक पॉइंट बोल रखा है D, डिस्टेंस पे बोल रखा है हमको बहुत दूर है एक केस में तो, और एक में बहुत पास में है। तो सेकंड केस की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें पहले क्या बोल रखा है कि जो D है वो बहुत ही स्मॉल है x से, जो डिस्टेंस है क्या इस केस में यहाँ पर बहुत ही कम है इसकी, ऑलमोस्ट उसके पास में ही है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो क्या इसको हम लोग इस केस में कैसे मान सकते हैं? एक इनफाइनाइट वायर की तरह कंसीडर कर सकते हैं इसको, इसकी लेंथ जो है इस केस में डिस्टेंस से बहुत बड़ी है, तो उसको हम क्या मान लेंगे? यहाँ पर एक इनफाइनाइट वायर मान लेंगे। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना बनेगा इस केस में, इस वायर का? ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या बनेगा हमारा इस केस में? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा। ये बात समझ के सेकेंड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है अपन को कि जो डिस्टेंस है वो क्या है? बहुत ही बड़ी है इस केस में। तो अगर डिस्टेंस बहुत ही बड़ी है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे बोलो इस केस में? कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं इसका? एंगल 0 बोल देंगे हम लोग इस केस में। क्या लिखेंगे बोलो? 0 नहीं है, ऑलमोस्ट 0 है, थीटा बनेगा उसको, ठीक है। क्या लिखेंगे बोलो? V0 I अपॉन 4 पाई b इंटू 2 टाइम्स साइन थीटा, थीटा बोलेंगे इसको, ठीक है। 2 टाइम्स साइन थीटा। अब एंगल बहुत ही स्मॉल है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी इसके? थीटा बन जाएगी। और थीटा क्या लिखेंगे हम लोग इसके? बोलो, या फिर साइन को tan भी बोल सकते हैं उस केस में, एक ही बात है। साइन को हम लोग tan भी बोल सकते हैं और थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास? x/2 अपॉन b। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? x/2 अपॉन b। ये d स्क्वायर बन के ऐसे बोल सकते हैं हम, समझे क्या?
शिफ्टिंग पॉइंट पे निकालना है आपको। ये वायर इसमें करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए? नेक्स्ट B2 differs from B1 by 1%. ये डिस्टेंस L दे रखी है अपन को, तो ये L/2 बन जाएगा, ये L/2 बन जाएगा। पहले इस पूरे वायर की बात कर रहे हैं हम लोग इस केस में। यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, उसको V1 बोल रहे हैं, तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, V0 I अपॉन 2 पाई D1 है, कैसे बोल सकते हैं हम लोग। फिर बोला कि कुछ वायर का एक पार्ट लो जिसकी लेंथ कितनी है L है, और ये पॉइंट कहाँ पर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। अब इस वायर के कारण, इस वाले पार्ट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, V2 आ रहा है, तो V2 की वैल्यू क्या बन जाएगी बोलो इस केस में, V0 I अपॉन 4 पाई D इंटू 2 टाइम्स sin थीटा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब कंडीशन क्या बोल रखी है हमारे पास इस केस में कि जो V2 है और V1 दोनों का डिफरेंस कितने का है, 1% का है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ इस केस में, डिफरेंस 1% है, इसका मतलब कि जो V2 है वो V1 का 99% ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। 99% का मतलब क्या हुआ, 0.99 इंटू V1 बोल सकते हैं हम लोग। ये बात समझे क्या, V1 की वैल्यू पुट कर दो, sin थीटा की वैल्यू पुट कर दो, और इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है।
लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई इज बेंट टू फॉर्म प्लेन एंगल अल्फा। इसको अल्फा एंगल हम लोगों ने बेंड कर दिया है और फिर बोला इसने यहाँ पर find the magnetic field B at a point on the bisector of this angle situated at a distance x from the vertex. On the bisector of this angle, a distance x from the vertex. इसका क्या मतलब हुआ? ये हमारे पास कितना बन रहा है इस केस में? अल्फा एंगल बन रहा है और x डिस्टेंस कौन सी बोल रखी है अपन को? ये बोल रखी है क्या या कुछ और बोल रखी है? ये नहीं बोल रखी। सर एंगल बाइसेक्टर से x डिस्टेंस सर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वायर को बेंड कर दिया, जैसे एक वायर ऐसे और एक ऐसे और ऐसे बोल रखा है इसका यहाँ पर कि वायर को हम लोगों ने ऐसे बेंड कर दिया इस केस में। ये इनफाइनाइट वायर है, ये भी इनफाइनाइट वायर है। ये एंगल हमारे पास अल्फा है और इसके बाइसेक्टर पे यहाँ से इस डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट में क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, निकाल लोगे इसको? नेक्स्ट कौन सा है? 24। एन साइड्स है हमारे पास इस केस में 24 में। तो अगर एन साइड्स, बहुत सारी साइड्स है हमारे पास इस केस में, एक साइड का एंगल कितना बनेगा हमारे पास इस केस में? टोटल एंगल 360 रहेगा हमारे पास। तो वन साइड का एंगल क्या बन जाएगा इस केस में? 360 बाई एन बन जाएगा। 2 पाई अपॉन एन बोल सकते हैं हम लोग। ये एंगल इसका बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल क्या बन जाएगा इस केस में? इसका आधा बन जाएगा, पाई अपॉन एन बन जाएगा। तो ट्रिपल 2 हमारे पास पाई अपॉन एन बन जाएगा। अब ये वायर है हमारे पास, इसकी लेंथ कितनी रहेगी? इस पूरे की लेंथ कितनी है सबकी? 2 पाई आर है। डिवाइड बाई एन करेंगे तो इस वायर की लेंथ मिल जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास? 2 पाई आर अपॉन एन है। अब एक वायर है हमारे पास जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है। इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे लिखेंगे इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड? हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 पाई इनटू डिस्टेंस और फिर एंगल क्या लिखेंगे बोलो? ये बन जाएगा हमारे पास इस केस में म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी लिखेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 4 पाई हाँ, वहाँ पे 4 पाई कहाँ पे? वी में फॉर्म। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे अपन को। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगी इसकी? ये वाली ये लिखेंगे अपन को पहले से। ठीक है, निकाल सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? एंगल अपन को पता है इस केस में, ये डिस्टेंस पता है, tan थीटा का यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, tan थीटा क्या लिखेंगे बोलो? tan पाई बाई n इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हमारे पास? पाई आर अपॉन n है, डिवाइड बाई ये डिस्टेंस, इसको d बोल देते हैं, डिवाइड बाई d। तो d की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास? पाई आर अपॉन n डिवाइड बाई 10 पाई बाई n, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ये बात समझे कैसे लिखा मैंने? ये तुम्हारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d बन गया। साथ में और क्या आएगा? 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2। हाँ, क्यों? ये एंगल है, ये वाला है tan पाई बाई n। ठीक है, 2 टाइम्स क्या आएगा इसके अंदर? यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 आएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है? पाई अपॉन n है। तो
तो इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई एन अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर इंटू 2 टाइम्स बन जाएगा इस केस में यहाँ पर, और ये 10 पाई अपॉन एन इंटू साइन पाई अपॉन एन, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ये तो एक साइड करके हम लोगों ने, और कितने साइड है इसकी यहाँ पर ऐसे एन साइड से, तो इंटू एन कर देंगे हम लोग। ये इसका हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर बन जाएगा। और सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है अपन को यहाँ पर, जब n को इनफाइनाइट एन को इनफाइनाइट मानते मतलब ये डिस्टेंस क्या बन रही है हमारी, बहुत ही कम बन रही है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। बेसिकली क्या बन रहा है हमारा, सर्कल बन रहा है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ये एन साइड्स जो है, एन कैसे इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी कैसे बनेगा इस केस में, जब भी ऐसी बहुत सारी साइड बन जाएगी बोल सकते हैं हम लोग, कैसे क्या बन जाएगा इस केस में, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये फिर एंगल को बहुत ही स्मॉल कर लो यहाँ पर। अगर एंगल बहुत ही स्मॉल बन जाएगा हमारा ये वाला, तो tan थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी इस केस में, थीटा बन जाएगी। sin थीटा की वैल्यू भी थीटा बन जाएगी। कंट्रोल कर देंगे यहाँ पर। अगर हमारा n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो ये वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ से, ये म्यू नॉट आई, ये n इंटू एन स्क्वायर बन जाएगा हमारा, डिवाइड बाई 2 पाई स्क्वायर इंटू आर, और ये बन जाएगा पाई अपॉन एन इंटू पाई अपॉन एन। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल कर लेंगे, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल कर लेंगे, कितना आंसर आएगा हमारे पास, म्यू नॉट आई अपॉन 2, जो कि सर्कल के लिए अपना इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है वो लोग, 25। बोलो उसमें क्या है, करंट कितनी आएगी सर्किट में बताओ, 0 आएगी। मल्टीपल पे कितना आएगा, बस जो 5 और 5 वोल्ट है दोनों उल्टे लगे हुए हैं, तो आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे दूसरे को, तो नेट बैटरी 0 की बन जाएगी। इसकी करंट भी कितनी है, इसका 0 है, इसका मल्टीपल भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 31 से पहले सर 29 में जो ये लास्ट में लिखा है, कैलकुलेट मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ AB एंड CD, तो मतलब AB और CD के ऊपर फोर्स काउंट करना है या फिर इसकी वजह से ऑफ, उनके ऊपर निकालना है। बोलो इसमें, ये वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसका मल्टीपल किस तरफ रहेगा इस केस में, इस पॉइंट पे किस तरफ रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा, समझ सकते हैं हर पॉइंट पे, और डिफरेंट रहेगी।
हर पॉइंट्स पे इस तरफ अंदर की तरफ रहेगा और वैल्यू क्या होगी जाएगी इसकी घटती जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और क्या बोल रखा है इसमें यहाँ पर PQ आर दे रखा है, इसमें करंट 6 एम्पीयर दे रखी है, लॉन्ग वायर कैरिंग के वैसे 10 एम्पीयर है और PQ के ऊपर फोर्स RS के बराबर होगा इस केस में और स्क्वायर लूप के ऊपर फोर्स निकालना। डिस्टेंस दे रखी है 1 और ये 2, ये 1 दे रखी है, ये 2 दे रखी है, ठीक है। अब देखो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक एलिमेंट यहाँ पे लिया, एक एलिमेंट यहाँ पे लिया, दोनों की डिस्टेंस क्या है इस वायर से सेम है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगा इस केस में सेम रहेगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अब इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसके ऊपर फोर्स किस तरफ आएगा इस केस में, I L क्रॉस B का, L इस तरफ है, B किस तरफ है इसका अंदर की तरफ, फोर्स इसके ऊपर की तरफ आएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। इस वायर के ऊपर इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स इस तरफ है, इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स किस तरफ आएगा बोलो, क्या दोनों के फोर्स बराबर है क्योंकि करंट भी सेम है, लेंथ भी सेम है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या दोनों का सेम, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो जो फोर्स इस एलिमेंट के ऊपर है वही फोर्स इस एलिमेंट के ऊपर है, ऐसे और भी एलिमेंट ले सकते हैं, सबके ऊपर फोर्सेस क्या रहेंगे बराबर रहेंगे, तो जो फोर्स इस वायर के ऊपर है वही फोर्स इस वायर के ऊपर है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब निकालना है अपन को कि इस लूप के ऊपर नेट फोर्स कितना है वो निकालना है अपन को। तो लूप के ऊपर नेट फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों के फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। एक के ऊपर फोर्स, एक के ऊपर फोर्स ऊपर है, एक के ऊपर नीचे है, आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे, तो नेट फोर्स कौन का बचेगा इस केस में, एक तो इस वायर का बचेगा, एक इस वायर का बचेगा। इस वायर के ऊपर फोर्स क्या लिखेंगे बोलो, I कितना हमारे पास, इसको I1 बोल दो इस केस में, इसमें I1 है, इसमें I2 है, ठीक है। आइए L क्रॉस B लिखेंगे, L कितना हमारे पास इसका 2 सेंटीमीटर मिलता है, इसको L बोल देता हूँ एक बार के लिए, इंटू B क्या लिखेंगे इस केस बोलो यहाँ पर, V नॉट I2 अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस कौन सी लिखेंगे ये वाली लिखते हैं, इसको D1 बोल देता हूँ। इसका फोर्स किस तरफ आएगा इस केस में, लेफ्ट राइट इस तरफ आएगा, इसको बोल सकते हैं हम लोग। और इसके ऊपर फोर्स किस तरफ आएगा, नेट क्या बनेगा, इसका फोर्स माइनस इसका फोर्स, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। इसके ऊपर फोर्स क्या लिखेंगे, V नॉट I2 अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस क्या बन जाएगी इस बार इसकी D2 बोल देते हैं हम लोग, जो कि 3 सेंटीमीटर बन जाएगी इस केस में, इंटू D2 इंटू L इंटू B, सॉरी L इंटू ILB, समझे क्या, ठीक है। नेक्स्ट उससे पहले कोई है, एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने चक्कर लगा रहा है इस केस में यहाँ पर, और मैग्नेटिक रेडियस दे रखी है अपन को, निकालना है अपन को मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इलेक्ट्रॉन घूम रहा मतलब क्या मान सकते हैं हम लोग, करंट फ्लो हो रही है, ऐसा बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन घूम रहा मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा मतलब करंट है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो करंट आ गई हमारे पास इस केस में, करंट क्या लिखेंगे, या फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगा इस केस में, V नॉट I अपॉन 2R बन जाएगा। अब क्या निकालना है अपन को, V नॉट पता है, R पता है, I निकालना है। I क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो इस केस में, चार्ज कितना हमारे पास इस केस में, चार्ज फ्लो E है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज फ्लो डिवाइड बाय टाइम कौन सा लिखेंगे, इसका टाइम पीरियड लिखेंगे, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। और टाइम पीरियड कितना मिलेगा इसका, यहाँ पर रिवोल्यूशन पर सेकंड दे रखा है अपन को यहाँ पर, मतलब क्या दे रखा है इस केस में, ये फ्रीक्वेंसी क्या ओमेगा, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपन को। तो 1/T क्या बनेगा मेरे पास, फ्रीक्वेंसी मिलेगा E इंटू एफ की वैल्यू पुट कर लो, इलेक्ट्रॉन पता है अपन को, वैल्यू पुट करो, वहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा, समझे क्या। नेक्स्ट बोलो कौन सा है, 39 में क्या रोल लिखा है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिमिलर लूप। टॉर्क क्या लिखेंगे बोलो, फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का, M क्रॉस B लिखेंगे हम लोग, और म्यू क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, ये हमारे पास ऐसा है और एक स्मॉल है यहाँ पर, इसमें करंट I फ्लो हो रही है
और रेडियस इसकी आर है, दूसरे वाले की स्मॉल रेडियस इसकी स्मॉल आर है, इसमें करंट जो है आई फ्लो हो रही है। तो इसका जो डॉट है वो क्या लिखेंगे हम लोग इस केस में यहाँ पर, एंगल क्या लिखा है हम लोगों से, राइट एंगल दे रखा है, मतलब ये ऐसे है दूसरा वाला, ठीक है, ये ऐसे है इस केस में, दूसरा वाला ऐसे है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। तो इसका डॉट क्या लिखेंगे हम लोग, डॉट लिखेंगे म्यू क्रॉस बी। म्यू किस तरफ है इसका, यहाँ पर इसका करंट ऐसे फ्लो रही तो म्यू उस तरफ है, इसका बी किस तरफ आएगा, इस पॉइंट पे अंदर की तरफ बन जाएगा, तो म्यू क्रॉस बी डॉट बन जाएगा, इसके लिए से हो सकते हैं हम लोग, ठीक है। वैल्यू क्या बनेगी इसकी, म्यू क्रॉस बी बनेगी। म्यू क्या लिखेंगे, इस वाले वायर का लूप का म्यू लिखेंगे हम लोग, वो बन जाएगा हमारे पास n इंटू आई इंटू ए क्या लिखेंगे इसका, पाई इंटू आर स्क्वायर, से बोल सकते हैं हम लोग। एन दे रखा है क्या मतलब उसके अंदर, या 1 ही है, 1 ही है, तो ये हमारे पास म्यू बन जाएगा। बी क्या लिखेंगे हम लोग, बी इस वाले वायर का आएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे इस पॉइंट पे हम लोग, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट क्यों माना है यहाँ पर सेंटर पे, क्योंकि जो लूप है बहुत ही छोटा है यहाँ पर, ऑलमोस्ट सेंटर पे ही है, ठीक है। क्या जैसे जो लूप है सेंटर में बोल रखा है, बोल रखा है सर, इसमें कुछ मेंशन नहीं किया हुआ होगा तो नहीं, वो मेंशन करेगा हमेशा क्या करेगा, ठीक है। अब 40 वाले में क्या दे रखा है यहाँ पर, ये ऐसे लूप है हमारे पास, दूसरा कैसे है, दूसरे का एंगल कितना है इसके साथ 30 डिग्री है, प्लेन का एंगल है, मतलब एक ऐसे है तो दूसरा वाला ऐसे है, और ये एंगल कितना है 30 है, तो जो इसका यहाँ पर एरिया है उसका एंगल कितना बनेगा इस केस में, यहाँ पर उसके साथ 60 बन जाएगा, समझ सकते हैं हम लोग। तो एंगल हमारे पास कितना बन रहा है, एम और बी के बीच में यहाँ पर 60 बन रहा है, समझ सकते हैं हम लोग। डॉट क्या लिखेंगे बोलो इस केस में हम लोग, म्यू इंटू बी इंटू साइन 60, समझ सकते हैं हम लोग। ये हमारे पास डॉट है, जो कोई पुट कर सकते हैं उसके अंदर आई इंटू ए, बी बन जाएगा हमारे पास 1 नॉट आई अपॉन 2r इंटू साइन 60, ये हमारे पास डॉट बन रहा है। लेकिन ये जो लूप है इस केस में क्या हो रहा है, मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इधर डॉट इसके ऊपर इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का बन रहा है, अपना डॉट हम लोग लगा रहे हैं। हम लोग कैसे लगा रहे हैं, इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, जैसे मान लो ये ऐसे घूमना चाह रहा है तो हम लोग इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो हमने फोर्स लगाया टॉप क्या लिखेंगे हम लोग इस केस में, जो हम लोगों ने फोर्स लगाया है इसके ऊपर, सो टॉप क्या लिखेंगे, F इंटू सेंटर से डिस्टेंस r बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इज इक्वल टू F इंटू r, यहाँ से हम लोग F निकाल सकते हैं इस केस में, स्मॉल r लिखा है, समझे क्या। 40 तक ही बोल रखे हैं करने को, ठीक है, फिर आज के इतना ही करेंगे।